नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव स्वागत है आपका चैनल पर। आज हम माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी कक्षा 11वीं भौतिक शास्त्र का आदर्श प्रश्न पत्र 2022 जिसका कि समय 3 घंटे का और 80 नंबर का पूर्णांक रहेगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं 80 प्रश्न निवारक निर्देश दिए गए हैं जिन्हें आप देख लीजिएगा। हम आपको यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न की चर्चा आपसे करेंगे। आइए देखते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर जो चुनकर लिखना है। तो पहला हमारा सही विकल्प का प्रश्न है, भौतिकी की सबसे पुरानी शाखा। तो आप देख पा रहे हैं इसका उत्तर सी वाला हो जाएगा, यांत्रिकी। इस तरह से अगला प्रश्न है, क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है तो क्या नियत रहता है? तो गतिज ऊर्जा यहाँ पे नियत होती है। किलो वाट घंटा का जो मात्रक है तो वो हो जाएगा ऊर्जा का मात्रक है। रैखिक संवेग के आघूर्ण को कहते हैं तो कोणीय संवेग कहते हैं। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में प्रत्येक गैस एक आदर्श गैस जैसा व्यवहार करती है? तो निम्न दाब एवं उच्च ताप पर। साथियों, यहाँ हम सही विकल्प रिक्त स्थान सभी प्रश्नों की चर्चा आपसे करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये हमारा जो पेपर है ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का चयन हमने इसमें किया है और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका तात्पर्य ये कदापि नहीं होता है कि इसमें से ही पेपर आएगा, लेकिन ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिएगा। पहला प्रश्न है, किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को सूत्र मात्रकों के जिन घातों द्वारा व्यक्त किया जाता है उनके घातांकों को उस राशि की कहते हैं तो उसे विमाएँ कहते हैं। इसमें विमाएँ आ जाता है। सीमांत घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को सीमांत घर्षण घर्षण गुणांक कहते हैं। कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। कार्य एक अदिश राशि है। इसी प्रकार परम ताप आ जाएगा यहाँ पे। परम ताप कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। और प्रश्नों की बात करें तो अप्रगामी तरंग में वे बिंदु जहां पर विराम अवस्था अधिकतम एवं दाब न्यूनतम होता है क्या कहलाते हैं? तो प्रस्पद कहलाता है। एक पिंड नियत वेग से गति कर रहा है, इसका त्वरण कितना होगा? 0 होगा। पृथ्वी तल के समीप परिक्रमा कर रहे उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होगा? तो 84.4 मिनट होगा। किसी ठोस द्रव्य युग्म के लिए मेनिस्कस अवतल है तो स्पर्श कोण का मान क्या होगा? तो न्यून कोण होगा। परम शून्य ताप पर ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होगी? 0 होगी। सहजोड़ी का मिलान की बात करें तो गति का द्वितीय समीकरण S बराबर √T + 1/2 AT स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको आप टी स्क्वायर पढ़ेंगे। आवेग बल गुणित समांतराल, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन गुणन त्रिज्या, करनी के अंदर I/m। इसी प्रकार एक परमाणु गैस के लिए विशिष्ट ऊष्मा तो 1.67 होती है। यहाँ से 2 नंबर वाले प्रश्न हमारे प्रारंभ होते हैं। संवेग संरक्षण का नियम। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है तो उसका संवेग जो है संरक्षित रहता है। यही संवेग संरक्षण का हमारा नियम है। इसके अथवा वाला प्रश्न देखिए, किसी तीव्र गति से चल रही बस के एकाएक रुकने पर यात्री आगे की ओर क्यों गिरते हैं? उसका कारण बताना है। तो बस जब गतिशील है तो यात्री का संपूर्ण शरीर गति अवस्था में रहता है। बस के एकाएक रुकने से यात्री के शरीर का निचला भाग विराम अवस्था में रहता है, किंतु शरीर का ऊपरी जो भाग है वो गति के जड़त्व के कारण गति अवस्था में बना रहता है, अतः यात्री आगे की ओर गिर जाता है। पार्किंग कक्षा से क्या समझते हैं? तो जिस कक्षा में भूस्थायी उपग्रह परिक्रमा करते हैं उसे उस कक्षा को पार्किंग कक्षा मतलब कहते हैं। अथवा वाला पृथ्वी तल से तुल्यांकी उपग्रह की ऊंचाई एवं परिक्रमण काल कितना होता है? पृथ्वी तल से तुल्यांकी उपग्रह की ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर होती है और परिक्रमण काल 24 घंटे का होता है। इस तरह से अगला हमारा प्रश्न है, स्प्रिंग तांबे के बजाय लोहे की बनाई जाती है, क्यों? क्योंकि तांबे की अपेक्षा लोहा अधिक प्रत्यास्थ है, अतः समान विकृति के कारण लोहे की स्प्रिंग तांबे की विकृति की अपेक्षा अधिक विरूपक बल सहन कर सकती है। अथवा में मनुष्य में उसके मस्तिष्क की अपेक्षा पैरों में रक्तदाब अधिक क्यों होता है? मस्तिष्क की अपेक्षा पैरों पर रक्त स्तंभ की ऊंचाई अधिक होती है, अतः मस्तिष्क की अपेक्षा पैरों में रक्तदाब अधिक होता है। इस तरह से परम शून्य ताप क्या है? उसका वास्तविक मान। तो वह ताप जिस पर गैस का आयतन तथा दाब शून्य होता है परम ताप कहलाता है, तथा इसका जो मान है वो -273.15 डिग्री सी मतलब 273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। अथवा वाला प्रश्न देखें, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखिए। इस नियम के अनुसार जब ऐसे निकाय जो बाहरी कार्य करने में सक्षम हो ऊष्मा दी जाती है तो निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा उसके द्वारा किए गए बाह्य कार्य और उसके आंतरिक ऊर्जा में परिवृद्धि के योग के बराबर होती है। यदि निकाय को
डेल क्यू ऊष्मा दी जाए जिससे उसके द्वारा डेल डब्ल्यू कार्य किया जाता है, तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में डेल यू परिवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार से डेल यू बराबर डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू हो जाएगा। कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए और इससे सिद्ध कीजिए जबकि बल अचर हो। देखिए ये 2019 में पूछा गया है। कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार यदि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा बल द्वारा पिंड को विस्थापित करने में किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। माना कोई पिंड किसी प्रारंभिक वेग u से गतिमान है, उस पर कोई बल f t सेकंड तक लगाने पर उसका अंतिम वेग v हो जाता है। यदि उस पिंड द्वारा इस समय में चली गई दूरी x है, तब गति का समीकरण है u v बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s है, तो ये हो जाएगा हमारा v बराबर यू स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे s जो है वो x है। इस प्रकार यहाँ पे 2x की वैल्यू सेव करें तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा, या a का मान अगर निकालें तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे 2x हो जाएगा। इसको बटा मान लिया जाए यहाँ से, तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से a बराबर m से क्या हो जाएगा, a बराबर m और a का मान रख देते हैं हम, तो ये हमारा a का मान m ऐसा कैसा हो गया ये, और ये जो हमारा क्या है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे 2x ऊपर अपन ने निकाला ही है, a का मान है त्वरण का। इस प्रकार तब बल द्वारा किया गया कार्य W बराबर बल गुणित विस्थापन यहाँ पर, और यहाँ पर हम क्या करेंगे बल का मान रख देंगे और विस्थापन हमारा 2x इसके बटे में आ जाएगा। ये विस्थापन हमारा x से x कैंसिल हो जाएगा अगले स्टेप में, तो हमें मिल जाएगा अंदर गुणा कर देते हैं m का, तो 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर, अर्थात किया गया कार्य गतिज ऊर्जा ऋण प्रारंभिक ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। यही कार्य ऊर्जा प्रमेय है। यदि बल F बराबर 3i माइनस 4j प्लस 9 के न्यूटन वस्तु पर लगाने से वस्तु का विस्थापन S बराबर 3i प्लस 4j प्लस 8 के मीटर होता है, तब बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन F गुणित S, इसमें F का और S का मान रख देंगे यहाँ पे, और उनका हम गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो हम जानते हैं कि i वाले का गुणा i वाले में, i डॉट i1 तो 3.3 हो जाएगा, फिर -4 का मान +4 में, तो ये -4 का j वाला के गुणा हो जाएगा, और 9 का 8k में, तो 9 गुणित 8 हो जाएगा। सरल कर देंगे, इस तरह से उसका उत्तर प्रमेय 65 जूल प्राप्त हो जाएगा। ऊष्माधारिता और विशिष्ट ऊष्मा में अंतर बताना है। तो ऊष्माधारिता और विशिष्ट ऊष्मा में जो अंतर है देख लेते हैं। ऊष्माधारिता किसी पदार्थ के ताप को 1 डिग्री C या 1 के बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहते हैं। इसका मात्रक ऐसा ही मात्रक जूल बटे केल्विन है। इसका विमीय सूत्र है m1 L2 और T-2 है ना, ये इसको घात में पढ़ा जाए। फिर विशिष्ट ऊष्मा हमारी है किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री C या 1 के तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक जूल किलो प्रति किलोग्राम केल्विन है, और इसका विमीय सूत्र जो है m0 L2 T-2 हो जाएगा। इस तरह से अथवा का प्रश्न देखें तो समताप तथा ऊर्ध्वसन प्रसार में अंतर लिखिए। तो उसमें अंतर निम्न है। समतापी पहले प्रक्रम की बात कर लेते हैं। तो इस प्रक्रम में ताप स्थिर रहता है, इसमें गैस की आंतरिक ऊर्जा नियत रहती है, यह अंत प्रक्रम है, और इसमें वातावरण के साथ ऊष्मा का विनिमय होता है। ऊर्ध्वसन प्रक्रम, इस प्रक्रम में ऊष्मा का मान स्थिर रहता है, इसमें गैस की आंतरिक ऊर्जा नियत नहीं रहती, और यह तीव्र प्रक्रम है, इसमें वातावरण के साथ ऊष्मा का विनिमय नहीं होता है। गैसों के ऊष्मागतिकीय अनुसिद्धांत के मुख्य विवरण हमारा 11 प्रश्न है। तो इसके सिद्धांत के मुख्य विवरण निम्न है। प्रत्येक गैस छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, इन्हें अणु कहते हैं। किसी गैस के अणु दृढ़ पूर्णतः प्रत्यास्थ गोलाकार और सभी प्रकार से एक समान होते हैं। अणुओं का आकार अंतराल की तुलना में नगण्य होता है। ये अणु सभी संभव वेग से सभी संभव दिशाओं में नियमित गति करते हैं। ये अणु बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं, किंतु इन टक्करों से गैस का आयतन नहीं बदलता, अर्थात गैस के प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या स्थिर रहती है। दो अणुओं की टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है। टक्कर के समय उनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं लगता। दोनों की टक्कर क्षणिक होती है, अर्थात टक्कर के समय उनके द्वारा स्वतंत्रतापूर्वक चलने में लिए गए समय की तुलना भी नगण्य होता है। अथवा में है स्थिर ताप पर 27 डिग्री C ताप पर किसी आदर्श गैस का आयतन दुगुना करने के लिए उसे किस ताप तक गर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो दिया है 27 डिग्री C, और 27 डिग्री C को हम करके चेंज करें के में, तो यहाँ पर 273 हमने जोड़ दिया, 300 के हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि V2 बराबर 2V1, तो उसका हमें सूत्र पता है V1 बटे V2 और बटे T1 बटे T2 है। इसका मान रख देंगे, तो T2 का मान सेव करते हैं यदि, तो यहाँ T1 डॉट V2 बटे V1, और T1 बटे V1 का मान हमारे पास जो है इसका मान है, इसका रख देंगे, तो 300 है हमारा मान T1 का, यहाँ पे बटे में V1 आ जाएगा, V1 से V1 हो जाएगा कैंसिल, इस तरह से।
तो 6600 के, और उसको के को भी हम वापस से चेंज कर लेते हैं डिग्री सी में, तो 327 डिग्री सी हमें इसका प्राप्त हो जाएगा। इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा। सरल आवर्त गति किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं। जब कोई पिंड अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में इस प्रकार आवर्त गति करता है कि इसका त्वरण प्रत्येक स्थिति में कर्ण के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती तथा त्वरण की दिशा में सदैव माध्य स्थिति की ओर होती है, तब पिंड की गति सरल आवर्त गति कहलाती है। उदाहरण के लिए सरल लोलक की गति, स्प्रिंग से लटके पिंड में गति, स्वरित त्रिभुज की गति, झूले की गति आदि इसकी विशेषताएं हैं। वस्तु अपनी मध्यमान स्थिति के लिए दोनों ओर सरल रेखा में गति करती है। वस्तु पर लगने वाला बल मध्यमान स्थिति से विस्थापन के अनुपाती होता है, सदा सदैव मध्यमान स्थिति में होता है। यांत्रिक ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है। गति ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में तथा स्थितिज ऊर्जा गतिज में बदलती रहती है। साथियों, इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रश्न बैंक जो हमारी है कक्षा 11वीं फिजिक्स की, उसके भी प्रत्येक पार्ट के हमने वीडियोस बनाए हैं, जिन्हें आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, तथा इसी वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, जिन्हें आप ज़रूर देखें। इसके साथ ही हिंदी के प्रश्न बैंक और भी दूसरे जो भी 11th क्लास के प्रश्न बैंक आपको केमिस्ट्री के भी मिल जाएंगे। सभी की लिंक आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अप्रगामी तरंगों की विशेषताएं लिखिए कि तरंगें माध्यम में आगे नहीं बढ़ती बल्कि अपने स्थान पर रहकर फैलती तथा सिकुड़ती रहती है। इन तरंगों द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता। इनकी उत्पत्ति के लिए बद्ध माध्यम का होना आवश्यक है। असीमित माध्यम और निर्वात में अप्रगामी तरंगें उत्पन्न नहीं हो सकती। इन तरंगों के में माध्यम के कुछ बिंदु सदैव विरामावस्था में होते हैं, अर्थात उनका विस्थापन शून्य होता है। इन बिंदुओं को निष्पत्त कहते हैं। इन्हीं दो क्रमागत निष्पत्तों के बीच बिंदु का विस्थापन अन्य बिंदुओं की अपेक्षा अधिकतम होता है तथा इन बिंदुओं को निष्पत्त कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ तक के उत्तर भी हमने देखे। अगले वीडियो में हम इनके आगे वाले प्रश्नों की चर्चा करेंगे, और अगर आप कहेंगे तो इनके उत्तर आपको हम जरूर उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। विराम कोण से क्या तात्पर्य है? सिद्ध कीजिए कि घर्षण कोण विराम कोण के बराबर होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 13वां। अथवा में प्रति सड़क पर साइकिल सवार मोड़ के केंद्र की ओर झुकता है, क्यों? गणितीय व्याख्या कीजिए। किसी सरल लोलक का आवर्तकाल टी उसकी रफेल लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है। विमीय समीकरण विधि से लोलक के आवर्तकाल का सूत्र ज्ञात कीजिए। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ध्वनि की चाल किलोमीटर घंटे में विमीय विधि से ज्ञात कीजिए। गुणन त्रिज्या से क्या तात्पर्य? समांगी पिंड की गुणन त्रिज्या के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। जड़ता आघूर्ण से संबंधित समांतर अक्ष का प्रमेय लिखिए। ताप की स्थायी दिशा में किसी क्षण में गमन करने वाली उष्मा की मात्रा हेतु व्यंजक प्रतिपादित कीजिए। रोज प्रसार में गैस द्वारा किए गए कार्य के लिए व्यंजक साबित कीजिए। सरल आवर्त गति में कर्ण की स्थिति ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा व्यंजक निमित्त कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि कर्ण संपूर्ण यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है। अथवा में है, सिद्ध कीजिए कि बंद आर्गन पाइपलाइन केवल विषम सनादि ही उत्पन्न किए जा सकते हैं। ग्राफी विधि से गति के द्वितीय समीकरण और तृतीय समीकरण निगमन कीजिए। प्रक्षेप गति से आप क्या समझते हैं? सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परिवलयाकार होता है, जबकि प्रक्षेप को पृथ्वी तल से क्षैतिज दिशा के साथ किसी कोण पर फेंका जाए। फिर अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से गहराई के साथ जी के मान में क्या परिवर्तन होता है? गणितीय गणना कीजिए और पृथ्वी तल से पलायन वेग के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। तो ये जो प्रश्न इनके उत्तर हमने आपको नहीं दिखाए हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि आपको आवश्यकता होगी तो जरूर इसके ऊपर भी हम एक वीडियो आपको बना करके आपको प्रस्तुत करेंगे, जिसकी सहायता से आपको पेपर को अच्छे से हल करने में जो भी आपको सुविधा रहेगी। और साथ ही इसके साथ ही बहुत बहुत शुभकामना आपको। पेपर अब आपका अच्छा जाएगा। बहुत धैर्य और ईमानदारी से अपना पूरा समय देकर पेपर को हल करें, और अनावश्यक मोबाइल में जाकर के पढ़ाई में ध्यान न दें। इसके अलावा वीडियो एक बार में देख करके पूरी पढ़ाई घर पे करें।